पढ़ाई में अच्छा था, एक बड़ा भाई खेती बाड़ी में संसार में सारी मेहनत करते 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 पिता के साथ साथ दिया। बट परिवार में एक अच्छा एक बेटा था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया है, और थोड़ा पढ़ा लिखा होने के बाद वो कहता है मैं दूर देश चले जाऊंगा। कहाँ चले जाऊंगा? दूर देश। और कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान बच्चों के साथ प्लान किया है, हम दूर देश जाएंगे, हम अपना संपत्ति के लिए जाते हैं, है ना। पढ़ाई करने के लिए कई लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उस समय बहुत पैसा लगते हैं। वैसा ही एक धनवान की बेटा है, तो पिताजी के पास गया, पिताजी मेरे तेरी संपत्ति में मुझे जो भाग है मुझे दे दो। मैं क्या करूंगा, मैं दूर जाऊंगा और मैं बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, और जो कुछ तुमने दिया ना, एक दिन देखो मैं उस पैसा को बहुत बड़ा बनाकर और उसको 2 गुना 3 गुना बनाकर मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने चैलेंज करके पिता से कहा, पिताजी मेरा संपत्ति मुझे दे दो। शायद पिताजी बोला होगा, क्यों बेटा दूर जाते हो, दूर मत जा, तू नजदीक में ही रहे। जो भी है घर के अंदर, चावल है, रोटी है, जो भी हम इधर ही खाएंगे, समझा ही होगा। पर बेटा, छोटा बेटा बहुत जिद था। हम भी अपने जिद होता है ना, ऐसा जिद करते हैं माता पिता से, मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना, डीट बन जाता, चाहिए, है ना। इसी प्रकार से रोज पिताजी के साथ लड़ाई करता था, परिवार के साथ लड़ाई करता था। बाद में पिताजी बोला, पिताजी से ऐसे ऐसी बात कह दिया होगा, हे पिता, क्या मैं दूर देश जाना तेरे लिए अच्छा नहीं? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आदमी बनना चाहता हूँ? बड़ा आदमी। बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तुमको अंदर इच्छा ही नहीं है, मुझे बाहर नहीं भेजना चाहता है, ये गांव में ही तुझे रखोगे मुझे। मैं बाहर जाके मैं क्या करूंगा? बड़ा व्यापार करूंगा। बड़ा क्या करूंगा? व्यापार करूंगा। व्यापार करके बिजनेस करके बहुत पैसा कमाऊंगा। मेरा संपत्ति मुझे दो। मरने के बाद भी तुम कैसा भी मुझे देना है तो देना है। तो जीवित रहते मुझे क्या करना है? तेरी संपत्ति में जो भाग है मुझे। तुरंत क्या हुआ? पिता ने उस बातों को आशा के साथ रखा। ये बेटा तो जिद्द हो गया, वो मेरा बात को नहीं मान रहा है। लास्ट में फैसला किया है, उन्होंने 2 भाग बांटा। बड़ा वाला का संपत्ति का हिस्सा बड़ा वाला का है, छोटा वाला का संपत्ति जो कुछ था उसको दे दिया। उस समय में जो भी संपत्ति होते थे पैसे के रूप में नहीं होते थे, खेती बाड़ी के रूप में, घर के रूप में, और वो सारी कुछ हुआ। छोटा बेटा क्या किया? प्रॉपर्टी को जो कुछ उसको दिया था वो पैसा में उसको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। जो सारी पैसा उसमें क्या कर दिया है? पैसा में इतना को बेच दिया, उसको बेच दिया, और वो सारी कुछ पैसा, थोड़ा पैसे को क्या किया था? सारी पैसे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके थोड़ा समय में कई दोस्तों के साथ तो दूर देश चले गए। कहाँ चले गए भैया? दूर देश। दूर देश चले गए। दूर देश जाते ही थोड़ा महीना हो गया। पहले उसकी मकसद क्या था? पैसा लेकर जाने का मकसद क्या था? बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? बिजनेस। और थोड़ा समय व्यापार करते समय, थोड़ा समय रहने के लिए उसको घर नहीं है, अच्छा होटल में लिया, 5 स्टार होटल। ऐसा तो देना पड़ेगा भाई, जितना दिन लिया। उन्होंने बोला मुझे कम से कम 2 महीने के लिए मुझे इस होटल चाहिए। उन्होंने पहले पैसा बहुत कुछ लेकर गया। वो पैसा उन्होंने क्या किया? दिया है उसको, होटल वाला को जितना रेंट है ना उसको दे दिया, खाने के लिए, सबके लिए। ऐसा किया उन्होंने। क्या किया था? बाइबल में लिखा है वचन में, वो अपनी संपत्ति को वो कुकर में उड़ा दिया। बोलते किसमें उड़ा दिया है? कुकर में। अपनी मौज, अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए वो क्या किया? वो सारी संपत्ति को उन्होंने क्या कर दिया है? उड़ा दिया। देखिए इस वचन को पढ़िए एक बार, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में आप नीचे वचन पढ़ेंगे। देखिए 13 वचन पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। किसमें उड़ा दिया भैया? कुकर में। कुकर में क्या होता है? बुरा काम। गलत काम। मकसद क्या था? बिजनेस। किसके करना था? बिजनेस। कई बार हम भी है ना, एक सोचते हैं एक बन जाता है। कई बच्चों को इस संसार में अपने माँ पिता बाप है ना पालन पोषण करता है। जवान बच्चे होने के बाद
उसके ऊपर इच्छा अभिलाषा करके उसको पैसा दिया जाता है, वो क्या करते हैं, वो पैसा को उड़ाने के लिए सोचते हैं। ये सारी जितना पैसा घर से उठा के लेकर गए वो सारी पैसा को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया। कर्म में उड़ा दिया, अभिलाषों के लिए, अच्छा काम के लिए उपयोग नहीं किया, बुरा बुरा काम के लिए, मौज विलास से सिगरेट पीना, दारू पीना, संसार की सारी अभिलाषों के कामों में वो सारी संपत्ति को क्या कर दिया? पिता सोचता होगा मेरा बेटा बहुत महीना हो गया दूर देश चले गए, एक भी फोन नहीं किया, एक भी फोन नहीं किया और उत्तर भी नहीं लिखा। पूछो कहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर है, फिर पूछने के लिए भी कोई एड्रेस भी नहीं। परंतु पिता ने उस बेटा के लिए बहुत इंतजार करता था। वो गांव की एक सड़क होता था, उस सड़क से देखता था मेरा बेटा आएगा क्या करके, सुबह और शाम इंतजार करके देखते देखते वापस चले जाते थे। बाइबल में लिखा ये पिता बहुत बार बेटा को स्मरण किया, बेटा जाने के बाद पिता को एक बार भी स्मरण नहीं किया। सारी संपत्ति चली गई, सारी संपत्ति चले जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? सारी संपत्ति पूरा कुकर में होने के बाद 1 रुपए भी नहीं, अब उसको भीख मांगना पड़ रहा है। क्या मांगना पड़ रहा है? भीख मांगना पड़ रहा है। भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कोई भी कुछ काम नहीं दे रहा है। बाइबल में और भी नीचे लिखा है कहीं कुछ काम नहीं मिला तो उसको एक है उधर से सुअर का झुंड चलाने वाला एक व्यक्ति उसको दिखाई पड़ा। बोलते हैं कौन है? सुअर का झुंड। सुअर के झुंड में चलाने वाला व्यक्ति के पास जाके नौकरी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? नौकरी। ये स्वामी मुझे कोई नौकरी दो। बोलने से क्या तू सुअर की फलियों से और इसको खाना खिलाना है, उसको वापस लेकर आना है, ये काम करोगे? हाँ मैं करूंगा करके बोला। उन्होंने सोचा सुअर की फली जो डालता था उसमें कुछ मैं छुपा के रखकर उसको खाने के लिए अपने मन के अंदर इच्छा रखा, बोलते कुछ भी नहीं पाया। बोलते पढ़िए इस वचन को और नीचे वचन को पढ़िए बहन, 14 वचन 15 वचन। जब वह सब गया है, हाँ पढ़िए बहन। और क्या? और वह कंगाल हो गया। वो क्या हो गया है? कंगाल। धनी व्यक्ति कैसा हो गया भाई? कंगाल। धनी पैसा पकड़ के गया ना, बिजनेस करूंगा, वो क्या हो गया? कंगाल। कंगाल बन गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से हाँ एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में हाँ। सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे हाँ। अपना पेट भरे। हाँ। और उसे कोई कुछ नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। और जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को देखो भोजन मेरे दे। कितना मजदूर मेरे पिता के घर में रहते थे, खेत में काम करते थे, कितना मजदूर रहते थे। वो सारे मजदूरों को जो रोटी मांगता है, एक काऊ बोलने से उसको 2 देता था। बोलते कितना देता था? 2। जैसे पढ़िए और क्या लिखा? हाँ भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ भोजन से अधिक रोटी मिलती है। कभी खाने देते हैं ना 1 रोटी, बस कर बोलते नहीं थोड़ा ले लो। ये जबरदस्त है ना, और भी ज्यादा दिखा, मतलब जो मांगता था उससे अधिक रोटी मिलता था। ऐसा परिवार में पालन पोषण किए गए ये लड़का अभी क्या हो गया? उस देश को छोड़ के अभी कंगाल जैसा सब कुछ हो गया। बाइबल में लिखा जब वो अपने आप में आया। किसमें आया है? अपने आप में। कई बार हमारे जीवन में हम अपने आप में नहीं आता ना, बाय माई सेल्फ है ना। हाँ he came to himself करके लिखा। he came to इंग्लिश बाइबल में he came to himself का मतलब होता है वो अपने आप में आया। और वो अपने आप में जब आया उसका होश में जो कुछ था, मेरा पिता कितना अच्छा था, पहले पिता याद नहीं आया, अब वो बुरा वक्त में अपने पिता को याद कर रहा है। परिवार में कोई भी माता पिता है, बच्चे कितना भी दूर चले जाने के बाद माता पिता की है ना पहला उल्लंघन करते हैं। मेरा पिता मेरा अच्छा नहीं है, मेरा मम्मी अच्छे के लिए बोलता, परंतु बच्चे नहीं समझते। बाद में उसको याद आता है मेरे पिता मेरे लिए क्या क्या किया, मेरा माँ मेरे लिए क्या क्या किया।
ये भाई अभी जो ये उड़ाऊ पुत्र है वो सब उड़ा दिया, पैसा को उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, सारी कुछ उड़ा दिया। उड़ाने के बाद क्या हुआ, सब कुछ नाश कर दिया है, थबक हो गया है, खंगाल बन गया है। अब उसका अच्छे से पहले जीन पैंट पहनता